पारिवारिक मामले में चलते एक दूसरे की हत्या करने वाला सनसनीखेज मामले के आरोपी मीरा भाईंदर में थे और उनको लेने के लिए यूपी से स्पेशल टास्क फोर्स मीरा भाईंदर में दाखिल हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। बता दें कि यूपी के वाराणसी के आजमगढ़ में कुछ सालों पहले दिल दहलाने वाली सनसनीखेज हत्याओं का सिलसिला चालू था। यहाँ परिवार के वाद के चलते एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के लोगों की हत्या करते थे। इतना तक यहाँ नहीं रुकी कि इस 2023 में जब एक उस हत्या के चश्मदीद गवाह थे उसकी भी एक क्रूर तरीके से हत्या कर दी थी और वो आरोपी वहाँ यूपी से फरार होकर मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं छुपे थे और उन आरोपी का पता चलाते चलाते यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स टीम जो है मीरा भाईंदर शहर में दाखिल हो गई थी और मीरा भाईंदर क्राइम यूनिट के जो अधिकारी वर्ग थे उस सभी ने इस आई हुई टीम को पूरी तरह से मदद की। सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि मीरा भाईंदर शहर में ये जो शातिर अपराधी छुपे थे उनको ढूंढ के धर दबोचा। वाराणसी एसटीएफ यूपी उनकी एक टीम पीआई अमित श्रीवास्तव जो उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आई थी। उनके यहाँ पे खून और अपहरण का एक गुना दाखिल हुआ था। उसके हिसाब से उस गुने के आरोपी को पकड़ने के लिए वो आए थे। वो गुने का ऐसा है कि 2001 में एक खून हुआ था। उसमें जो आरोपी था उसके छूटने के बाद जो उस गुने में मृतक था उसके परिवारजनों ने उस गुने के आरोपी को मार दिया था। और फिर अब उस गुने में जो साक्षीदार था 2019 को जो मर्डर हुआ उसमें जो साक्षीदार था उसका इन लोगों ने फिर खून कर दिया था। ये खून दाखिल हुआ था मेहरनगर पुलिस थाने में 2023 में। तो उसकी तहकीकात कर रहे थे। उसमें से जो 4 आरोपी थे वो तब से फरार थे। तो जो सीजीएम कोर्ट है आजमगढ़ का उन्होंने भी उनको फरार घोषित कर दिया था। नॉन बेलेबल वारंट था उनके ऊपर। और जो माननीय पुलिस महानिरीक्षक साहब है आजमगढ़ के उन्होंने भी उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो इसके मद्देनज़र यूपी एसटीएफ की टीम जब हमारे यहाँ पे आई तो हमारे यूनिट 1 के मदद से और उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस करके उन तीनों आरोपियों का वेयर अबाउट ढूंढ के निकाला और उसके हिसाब से उनको काशीमीरा पुलिस स्टेशन के एरिया से उनको उठाया गया है और आगे का उनका वारंट और ये सब कोर्ट के सामने पेश करके उनको यूपी एसटीएफ टीम के हाथ में दे दिया है। इस तरह से अत्यंत गंभीर जो खून का मामला था उसमें से 3 आरोपी यहाँ पे पकड़े गए हैं और उनको अभी यूपी पुलिस के हाथ में दिया गया है। सर, ये आरोपी यहाँ पे क्या करते थे, किस व्यवसाय से जुड़े थे और किस तरह से अपने को छुपा रहे थे? ये आरोपी बहुत दिनों से मुंबई में ही रहते हैं। ये जो गुनाह उन्होंने किया है वो उसके पहले भी वो मुंबई में रहते थे, उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने वो गुनाह किया है और यहाँ पे वो काश्मीरा में आइसक्रीम का गोला बेचना है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, ऐसे कुछ भी जो काम हाथ आएगा वैसे काम करते थे यहाँ। ये मर्डर के आरोपी हैं। 2023 में एक मर्डर हुआ था, उसमें ये तीनों जो है वांटेड थे। कोर्ट के द्वारा इनके अगेंस्ट NBW जारी था और यूपी के तरफ से जो है 50,000 का तीनों पे रिवार्ड घोषित था। उनकी अरेस्टिंग आज यहाँ हम लोगों ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से जो है किया। सर, इन तीनों अपराधियों किस तरह के अपराध को अंजाम दिया अभी तक? पहले भी कुछ इनके पूरा आपराधिक मामले दर्ज है? वर्ष 2001 से ही इनके फैमिली का कुछ डिस्प्यूट ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ से मर्डर हुए हैं। पहले मार्कंडेय यादव का 2001 में मर्डर होता है जिसमें ये जो रामविलास वगैरह है ये करते हैं। उसके बाद इनके लड़के जब होते हैं तो 2019 में फिर एक मर्डर करते हैं इधर के तरफ से। उसका जो मुख्य गवाह होता है दुलारे, उसको ये लोग 2023 में फिर मर्डर करते हैं। उसमें ये आरोपी थे, उसकी अरेस्टिंग हुई है आज। जिस तरह से यूपी पुलिस जो अपराधियों के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ी और उनका सफाया करे, क्या बोलेंगे? अब यूपी में कहीं ना कहीं कानून का राज वापस स्थापित हो रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरह पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से एक परिवारवाद के चलते लोगों ने एक दूसरे की हत्या कर दी और वो हत्या का सिलसिला यहाँ नहीं थमा बल्कि जो आखिरी हत्या थी उसके चश्मदीद गवाह को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और ट्रक के नीचे फेंक दिया गया और आखिरकार अपने आप को छुपाने के लिए उनको वाराणसी यूपी से भागकर मुंबई आना पड़ा और काशीमीरा में छुपने का सहारा लेना पड़ा। लेकिन काशीमीरा की वसीवीरा क्राइम यूनिट 1 के जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स टीम को जिस तरीके से मदद की, सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि
ये जो आरोपी थे, जो कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कड़िया काम करके रोजगार चला रहा था, तो कोई रास्ते पे गोले बेच के रोजगार चला रहा था, ऐसे लोगों को ढूंढकर धर दबोच कर यूपी के पुलिस के हाथों में दे दिया। ये वाकई सराहनीय काम है। अब इसकी आगे की कार्रवाई कोर्ट करेगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, काशीमीरा।